स्टूडेंट्स, हम 10वीं के विज्ञान का 5वां टॉपिक दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे थे। हमने अम्ल व क्षार के परिभाषाएं पढ़ ली थी, इनके गुण पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल। इससे पहले एक प्रश्न बताओ, अम्लराज कौन सा अम्ल कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहते हैं। अब देखो पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल क्या है, जैसे थर्मामीटर ताप मापने के काम में आता है, थर्मामीटर ताप मापने के काम में आता है, उसी तरह से अम्ल व क्षार की सामर्थ्य मापने के लिए पीएच स्केल काम में लिया जाता है। तो पीएच स्केल किस काम में लिया जाता है? अम्ल व क्षार की सामर्थ्य मापने में। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। कौन? पीएच स्केल। और इस पीएच स्केल को किसने बनाया था? 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को बनाया था। यदि साधारण भाषा में हम कहें तो पीएच स्केल क्या है? ये नापता है कि कोई विलयन अम्लीय है या कोई विलयन क्षारीय है या उदासीन है, या कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई पदार्थ क्षारीय है। ये पीएच स्केल बताता है। जैसे हमारा जो रक्त है वो क्षारीय है, हमारा रक्त क्षारीय है, दही है वो अम्लीय है, दूध अम्लीय है। अच्छा, ये सब पीएच स्केल के आधार पर बताए जाते हैं। तो पीएच स्केल हो गया अम्ल व क्षार की सामर्थ्य मापने, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को बनाया था। अब क्या है पीएच स्केल में? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम लघुगणक पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है, उस सांद्रता का हम ऋणात्मक लोग ले लें, वही पीएच कहलाता है। जैसे ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, इसका हमने लोग ले लिया और कैसा ले लिया? ऋणात्मक। तो पीएच क्या हो गया? हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लोगेरिथम या लघुगणक। इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लेना। पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम पीएच कहलाता है। पीएच बराबर -log10H+। अच्छा, ये जो H+ है, ये जलीय विलयन में जल से क्रिया करके और H3+ के रूप में मिलता है। तो इस H के स्थान पर हम H3+ लिख सकते हैं। अच्छा, इस आधार पर सोरेनसन ने एक पैमाना बनाया था, जिसमें था 0 से लगा करके 14 तक अंक है। 0 से लगा करके 14 तक अंक। अच्छा, 0 से शुरू होता है, 0 पर और 14 पर ख़त्म होता है। इसका जो 7 है ना, 7 पीएच 7, ये उदासीन है। पीएच 7 क्या है? उदासीन। और शुद्ध जल का पीएच कितना है? 7। तो शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन। और शुद्ध जल का पीएच कितना है? 7। शुद्ध जल का पीएच हो गया 7। अच्छा, अब देखो, जब हम इधर 7 से नीचे चलते हैं तो अम्लता बढ़ती जाती है। अम्लता बढ़ती जाती है। 6 पे कम अम्लीय है, 5 पे और अधिक अम्लीय, फिर और अधिक अम्लीय। और इधर चलेंगे 7 से ऊपर तो क्षारीय होता जाएगा, और 14 पर पूर्ण सबसे अधिक क्षारीय, और इधर 0 पर सबसे अधिक अम्लीय। अच्छा, देखो, H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा। H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होती है, पीएच का मान उतना ही कम होता है। मान लो H+ अधिक है तो पीएच का मान कम हुआ, 0 हुआ तो वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। और जैसे जैसे H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, पीएच का मान भी बढ़ेगा। अच्छा,
उदासीन जल के लिए H तथा OH आयनों की सांद्रता, उदासीन जल के लिए H तथा O आयनों की सांद्रता होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। अतः इसकी pH कितनी होगी, pH माइनस लोग, और इनकी सांद्रता है 1 × 10⁻⁷। ये माइनस इधर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ये माइनस प्लस का हो गया, +7 log 10, और log 10 का मान होता है 1, इसका मान होता है 1, तो 1 को 7 से गुणा करेंगे तो pH 7। तो उदासीन जल की pH कितनी हो गई, 7। उदासीन जल के लिए pH का मान हो गया 7। अच्छा, H+ की अधिक सांद्रता परबलम्ल होगा, यहाँ परबलम्ल है, H+ की अधिक सांद्रता, H+ की अधिक सांद्रता होगी तो pH का मान कम होगा। परबलम्लों के लिए pH का मान कम होता है। OH की अधिक सांद्रता परबल क्षार होता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व। चलो अब हम करते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व। इसको एक बार पुनः सुन लो, खूब इम्पोर्टेंट है। pH स्केल से क्या नापते हैं, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य। इसमें जो P शब्द है जर्मन भाषा का शब्द है, किससे बना है, पोटेंज, जिसको पुषांश कहते हैं, और ये शक्ति का प्रतीक है। और H किसका है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो ये किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है। pH स्केल किसने बनाया था, 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथमिज्म pH कहलाता है। pH बराबर -log 10 H+, या pH बराबर -log 10 H3+। अच्छा, ये 0 से 14 तक होते हैं। 7 pH 7 होता उदासीन, शुद्ध जल है उदासीन, और इधर इधर अम्लता बढ़ती जाती है, इधर क्षारीयता बढ़ती जाती है। pH 14 जिसकी होती है वो परबल क्षारीय होता है, pH 0 होती है वो परबल अम्लीय होता है। अच्छा, H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही कम होता है। अच्छा, एक देखो, अम्लीय pH रखने वाले जिनकी 7 से नीचे है, जठर रस, जठर रस में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूध भी अम्लीय है, दही भी अम्लीय है, नींबू का रस भी अम्लीय है, टमाटर भी अम्लीय है, संतरा भी अम्लीय है। क्षारीय देखो, क्षारीय pH रखने वाले NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रक्त है, रक्त क्षारीय है। एक इस बात को याद कर लो, रक्त का pH है ना वो 7.4 है। मानव रक्त का pH कितना है, 7.4, इम्पोर्टेंट है। मानव रक्त का pH कितना है, 7.4। साबुन का पानी, शीतल पेय, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये सब क्या है, क्षारीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आप पढ़ चुके हो, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो दैनिक जीवन में pH का महत्व, क्या महत्व है। सबसे पहला देखो, कई बार हम विवाह शादी आदि में अधिक जिम लेते हैं, या हमारा जो जठर रस है, हमारे पेट में उदर में जठर रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी पेट में अधिकता हो जाती है उसको बोलते हैं अम्लता। पेट में अधिक अम्ल बनने से खाटी डकार आती हैं, जलन होती है, पेट में जलन होती है। तो इस अम्लता को दूर करने के लिए, इस एसिडिटी को दूर करने के लिए इसमें क्षार व्यक्ति को दिया जाता है। और क्षार एक कौन सा है, खूब इम्पोर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये क्षार होता है और ये अम्ल से क्रिया करके उसको उदासीन कर देता है, तो पेट की जो अम्लता है वो दूर हो जाती है। तो दैनिक जीवन में pH का पहला क्या हो गया, उदर में अम्लता को दूर करने के लिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दिया जाता, क्षार है। अच्छा, एक तो यहाँ, दूसरा दंत क्षय। देखो हमारा जो मुख है ना, मुख की pH है 6.5, 6.5 होता है अम्लीय, हल्का अम्लीय, 7 का तो उदासीन ही हो जाता है। तो मुख की pH है 6.5 हल्का अम्लीय। पर जो स्टूडेंट या जो व्यक्ति
बिना ब्रश किए रात को या बिना मुंह साफ किए सो जाता है तो मुख में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया अपशिष्ट पदार्थों से भोजन के जो दांतों में फंस जाते हैं उनसे क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? अम्ल। तो इस अम्ल उत्पन्न होने से मुख का पीएच हो जाता है 5.5। 5.5 6.5 से अधिक अम्लीय है। तो हमारे दांतों पर पतली जो इनेमल की परत जो पाई जाती है उस परत को क्षय कर देता है ये अम्लीय, और दांतों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा देखो, ये चींटियां हैं, मधुमक्खी है, ये जब डंक मारती हैं तो उसमें हमें जलन होती है। जलन क्यों होती है? क्योंकि इनके डंक में अम्ल होता है। और यदि हम तुरंत जहाँ पर हमें चींटी ने या मधुमक्खी ने काटा है वहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षार है, तो ये लगाने पर वहाँ दर्द और सूजन कम हो जाता है। अच्छा, एक और देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में अम्लीय वर्षा को देखो एक बार। एक आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि बरसात की पहली वर्षा में, मौसम की पहली वर्षा में मत स्नान करो, नहीं वो नुकसान देती है। उसमें होता क्या है, ये जो वर्षा का जो जल है ये वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड NO2, इनसे ये जल से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये NO2 क्रिया करके जल के साथ, जल प्लस NO2 ये बनाता है नाइट्रिक अम्ल, और जल क्रिया करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाता है कार्बनिक अम्ल। ये जब वर्षा में अधिक मात्रा में आती है तो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा व्यक्ति को, जीव जंतु को, सबको नुकसान पहुंचाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? हम वायुमंडल में कम SO2, NO2, CO2 छोड़ देंगे, तो इन पर नियंत्रण रखेंगे। एक देखो ये जो आगरा का ताजमहल है, ताजमहल ये मकराना के संगमरमर से बना है। मकराना राजस्थान में है, और ये सफ़ेद रंग का है, परंतु अब ये पीला होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है पीला? आगरा के पास में मथुरा है, और मथुरा में तेल शुद्ध कारखाना है, तेल शोधक कारखाना, रिफाइनरी है। तो ये रिफाइनरी SO2 गैस छोड़ती है। जब तेल का शोधन होता है कच्चे तेल से तो SO2 गैस बनती है, और ये SO2 ये वर्षा के साथ, अम्ल के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाती है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल इस जो कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर है सफ़ेद, इसका रंग कैसा कर देता है? पीला कर देता है। तो वायुमंडल में SO2, NO2, CO2 नहीं छोड़नी चाहिए। एक और देखो, ये मिट्टी को भी अम्लीय, मिट्टी की जब pH मान कम हो जाता है 7 से कम, तो इसमें अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें उर्वरक मिलाकर या फसलों को अदल बदल कर बोकर मिट्टी की भी उर्वरता कम की जाती है। तो ये हो गया हमारा दैनिक जीवन में pH का महत्व। इस टॉपिक को आप यहाँ तक कर लोगे, इसके नोट्स बना लोगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे।